तो दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी आसान सा है और जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि अ स्टील क्यूबिक ब्लॉक ऑफ साइड 200 mm, ठीक है। मतलब कि एक क्यूब साइज का ब्लॉक है, क्यूबिक साइज का ब्लॉक है जिसके साइड है 200 mm। तो साइड मतलब एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक क्यूबिक साइड का ब्लॉक है, ठीक है। इसकी एल की लेंथ मतलब एल मतलब साइड मतलब एल ही हो गया ना। ये कितना है 200 mm। तो हम अज्यूम करते हैं ये एल की वैल्यू, एल कितना दिया हुआ 200 mm दिया हुआ है ना। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 250 न्यूटन mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दिया हुआ है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना तो हमेशा याद रखना, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो समेशन सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, ये क्या होता है सिग्मा होता है, एंड टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड इक्वल टू टाउ जेड एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, इतना, ठीक है। इतना हमेशा रखता हूँ। इसमें किसके लिए होगा, फॉर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इलास्टिक मॉडुलस क्या दिया, 2 × 10⁵ न्यूटन mm स्क्वायर है ना। मतलब कि ई की वैल्यू दिया हुआ है, ई की वैल्यू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल दिया हुआ है। एंड पॉइजन रेशियो कितना दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो किसे बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं, 0.3 दिया हुआ है। तो अब देखो क्या निकालना है, फॉर ये वाला तो भूल ही गए ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सिग्मा की वैल्यू इतना होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या होगा 250 मेगा पास्कल होगा ना। तो अब क्या निकालना क्या बोल रहा है, म्यू पॉइजन रेशियो तो दिया हुआ 0.3, द साइड ऑफ द ब्लॉक इज रिड्यूस बाय इतना mm। तो ये क्या हो रहा है, साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो। रिड्यूस कैसे होगा, जब भी कोई बाहर से फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा तभी तो रिड्यूस होगा, है ना। जैसे कि इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से भी प्रेशर 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 लगाया है ना, सॉरी इधर से प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इधर से, क्योंकि इसके क्या है लेंथ रिड्यूस हो रहा है। तो समझिए इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल लेंथ कितना है 200 और रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि एल, ये तो ओरिजिनल लेंथ हो गया, मतलब कि एल वो लिख देता हूँ, आइए फाइनल लेंथ निकालना है, निकालना है mm, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। तो हमें पता है कि फॉर्मूला एक पता होता है ना, फॉर्मूला एक होता है एप्सिलॉन, यहाँ से मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू क्या होता है डेल एल अपॉन एल, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एप्सिलॉन एल इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। इसका एक फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है, इतना लिखे थे। तो अब क्या करेंगे ना, क्योंकि देखो हम हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में ले रहे हैं, बेसिकली ये हाइड्रोस्टैटिक है ना कंप्रेसिव नेचर का, होगा तो यहाँ पे ये माइनस साइन होगा, ठीक है। तो माइनस साइन होगा तो देखो अब जो हमने अज्यूम किया था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू क्या था, सिग्मा अज्यूम किए थे, है ना। तो हम लिख देंगे डेल एल अपॉन एल लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 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 हो जाएगा, तो सिग्मा बाहर चलो ऐसे लिख देता हूँ यार, यहाँ से ई निकल रहा है ना, पहले तो ई निकाल लेते हैं, फिर सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा फिर माइनस म्यू सिग्मा, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर लेते हैं सिग्मा को बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना होगा सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 2 म्यू, इतना हो जाएगा ना 1 - 2 म्यू। क्यों इतना होगा, क्योंकि ये तो सिग्मा यहाँ निकल गया, यहाँ ये 1 बच गया, ये म्यू म्यू हो गया -2 म्यू हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया डेल एल अपॉन एल हो गया, है ना, फिर सिग्मा ई फिर उसके बाद 1 - 2 म्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इस एल को उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा डेल एल इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई 1 - 2 म्यू। तो अगर हम इसे जो वैल्यू आ रहा है उस पे वैल्यू पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो सिग्मा है सिग्मा किस में है, माइनस में है ना, -250 तो -250 लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
एल कितना है, एल कितना दिया हुआ है, एल है 200 mm, तो ओरिजिनल एल 200 mm है, 200 लिख दिया। अब ई कितना है, ई देखेगा 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 1 माइनस 2, म्यू की वैल्यू क्या है 0.3, तो 0.3 अगर करेंगे तो इसका हम आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इसका आंसर निकालेंगे तो कितना होगा, देखता हूँ। तो आंसर सही आ रहा है ना, आंसर तो सही आना चाहिए। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, कंप्रेसिव नेचर का हो ना, तो आंसर तो -0.1 ही आएगा। आपके कैलकुलेटर में भी उतना ही आ रहा होगा, अगर आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है, डेल एल की वैल्यू -0.1 आ रहा है, ठीक है, mm। बेसिकली ये पहले कंप्रेसिव नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 mm आ जाएगा, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन में पहले क्या दिया था, ये रेड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 0.1, डेल एल की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर इज कितना हो गया 0.1 mm, क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मैंने PDF दे रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करो, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करो, तो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।